बैक टू निशाज़ रेनबो दोस्तों। अभी बिल्कुल झिमझिम झिमझिम वाली बारिश हो रही है, जो मैंने आपको अभी उधर वाली बालकनी से दिखाया था। और आज आप सबको दोस्तों हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एक और व्रत है दोस्तों, बहुला। हमारे यहाँ रहा जाता है यूपी साइड में। तो इसमें क्या है, ये भाई के लिए रहा जाता है। तो मैं शादी से पहले से रहती थी बहुला। तो ये भी निराजल रहते हैं और शाम को पूजा करते हैं। और जो भी आप खाते हो, जो भी चीज़ फलाहार में, एक टाइम आप अन्न भी ले सकते हो और फलाहार भी कर सकते हैं। तो मैंने शुरू से ही हलवा पूड़ी का रखा था, तो वो मैं अभी भी लेती हूँ। ये होता है कि आपने फर्स्ट में जो खाया है वही आपको चढ़ाना भी होता है भगवान जी को, वही खाना भी होता है। बारिश तेज़ हो रही है तो आज मेरा बहुला का व्रत है और ये निराजल रहता है 6-7 बजे तक। बस ये कि जैसे दिन ढलने लगता है ना, उस समय इसकी पूजा होती है। तो मैं पूजा करूँगी तो आपको दिखाऊँगी ज़रूर। और फिर इसमें जो पूजा करके ना, ऐसे निंगरी बना के रखते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं। कुछ लोग खीर का बनाते हैं, तो खीर उसमें गाढ़ी होनी चाहिए क्योंकि निंगरी बांधनी पड़ती है, इसलिए। तो जैसा भी होगा मैं प्रोसेस आपको दिखाऊंगी पूजा करने का। और वो भाई के लिए रहा जाता है और गणेश चतुर्थी जो है वो बेटे के लिए रहा जाता है। तो मैं शादी के पहले से रह रही थी, तो गणेश चौथ में रहती हूँ माघ वाली। माघ यानी जनवरी में जब पड़ती है तब वो वाली रहती हूँ मैं। और ये वाला व्रत भाई का है, तो इसको रहती हूँ शादी के पहले से। तो ये मेरा कंटिन्यू चल रहा है। तो आपने सुबह 4 बजे करीब देखी होगी मेरी चाय बनती। तो जब निराजल वाला व्रत होता है ना फ्रेंड्स, तो एक आध साल मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि प्यास तो जो है वो लगती ही है, लेकिन ना मतलब गला चिपकना, उसके बाद जो सर दर्द होता है, सर दर्द बहुत भयंकर वाला होता है। फिर उसमें ये लगता है कि पूजा करना भी बड़ा टफ सा लगता है कि यार कैसे करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम मॉर्निंग में एक सर दर्द की दवा चाय के साथ ले लिया करो, क्योंकि आदत में आ गया है ना चाय पीना। चाय मैं पहले कभी पीती नहीं थी, और जब आदत लगी तो ऐसी बुरी आदत लग गई दोस्तों कि छूट नहीं रही है। तो मैं अब यही करती हूँ कि 1 कप चाय ले लेती हूँ, उसके साथ में सर दर्द की गोली पहले एडवांस में ही ले लेती हूँ, क्योंकि शाम होते होते तक बिना पानी के और बिना खाने के बिल्कुल एकदम जैसे लगता है सर में हथौड़े पड़ रहे हैं, इतना तेज़ वाला दर्द होता है। तो मैं अब एडवांस में ले लेती हूँ, जिसकी वजह से बस मुझे ये है कि हाँ, जब प्यास लगती है तो प्यास ही लगती है, अदरवाइज़ और कोई समस्या नहीं होती है। तो ये था आज का, और इसलिए मैंने सुबह 4 बजे चाय बनाई थी अपने लिए उठकर। पतिदेव इसमें मेरी बड़ी हेल्प करते हैं फ्रेंड्स, वो मुझे जगा देते हैं टाइम पे। और हमारी हरितालिका तीज होती है, उसमें भी यही प्रोसेस है। उसमें तो 24 घंटे का होता है निराजल। तो उसमें जो है, उसमें भी मेरे हस्बैंड जगा देते हैं कि उठ जाओ, चाय ले लो, दवा ले लो, और दिन भर व्रत रहना है। तो हरितालिका तीज हमारी पड़ रही है 21 को, दिन फ्राइडे ही पड़ेगा शायद। तो उसकी भी पूजा हम लोग कैसे करते हैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। और इस साल टचवुड बहुत सालों बाद शायद हम लोग पूजा कर पाएँ। चलिए फिर आगे की अपडेट। और मेरी स्क्रीन पे आ रहा है पूरा पानी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ आटे का हलवा। तो यही मैं चढ़ाऊँगी और आटे की पूरियाँ बनाऊँगी छोटी छोटी। तो वही इसमें प्रसाद में चढ़ता है माता रानी के नाम पे, और वही प्रसाद होता है जो व्रत वाले को खाना होता है। तो मैं वही लेती हूँ प्रसाद में। तो इस तरीके से बना रही हूँ। थोड़ा सा इसमें टफ़ होता है, इसको लगातार चलाना होता है गाइज़, इसलिए मैं लगातार आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि इसमें ना आटे में लम्स बनने लगते हैं, तो वो नहीं बनना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए।
तो इसलिए मुझे लगातार चलाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं इसको पूरा शूट नहीं कर पाई। लेकिन इसका आटे का हलवा है तो मेरे ख्याल से हर किसी को आता है। नहीं अगर आता आपको तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों, मैं किसी और ब्लॉग में आपको बनाकर अलग से दिखा दूँगी इसको। जो भी आवाज़ें आ रही होंगी बैग में, उन्हें प्लीज़ अवॉइड करिएगा। और फ्रेंड्स, आज मेरा बहुला का व्रत है, तो बहुला और गणेश चतुर्थी दोनों एक दिन पड़ता है। ये मैं आपको शायद मॉर्निंग में मेंशन कर चुकी हूँ कि बहुला भाई के लिए रहते हैं और गणेश चतुर्थी बेटे के लिए रहते हैं। तो बेटों के लिए मैं एक जो माघ में पड़ता है गणेश चतुर्थी, सकट बोलते हैं जिसको, वो रहती हूँ मैं। और ये शादी के पहले से मैं रह रही थी भाइयों के लिए अपने बहुला, तो ये मैं अभी भी रहती हूँ। तो इसमें मैंने यहाँ पे देखिए सारी तैयारियाँ कर ली हैं। अभी मैं नहा के आई हूँ और 6 बज रहे हैं शाम के। तो ये मैंने हलवा बना के अभी रख दिया है, ठीक है। ये आटे का हलवा है, तो थोड़ा मैंने ज़्यादा बनाया है क्योंकि सबको पसंद बहुत है। थोड़ा सा टफ है इसका रेसिपी, मैंने वैसे तो शेयर नहीं किया है, बस थोड़ी सी क्लिप्स हैं जो वीडियो में मैंने डाल दी हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आटा लगा लिया है, प्लेन आटा है। तो उसकी जो छोटी छोटी टिक्कियाँ बनती हैं, हमारे यहाँ उसको रोट बोलते हैं, तो रोट चढ़ता है माता रानी के नाम पे, तो वही बनाऊंगी मैं। और उसके बाद मैं इसी से अपना व्रत खोलूँगी, यही प्रसाद होगा। तो लोग बहुला पे अलग अलग चीज़ें, जैसे जिसके यहाँ ट्रेडिशन हो वैसे लोग करते हैं। मेरी मदर खुद वो खीर से करती हैं, और मेरे ससुराल में मेरी नंद रहती हैं, वो अभी भी शादी के बाद वो भी अभी तक रहती हैं, तो वो फ्रूट से करती हैं। तो मैंने क्योंकि शुरुआत में ही ये चीज़ कर लिया था, तो ये होता है कि आपने जैसे शुरुआत की हो, आपको वो चीज़ कंटिन्यू रखना चाहिए। तो चलिए, सिंपल सी पूरी और वो है, उसकी पूजा मैं आपको दिखा दूँगी। बहुत थोड़ी सी पूजा होती है, बहुत ज़्यादा वैसी पूजा नहीं है, क्योंकि फूल और ये हमारे यहाँ इसमें दूर्वा ज़रूर चढ़ती है, दूध तो वो ज़रूर चढ़ती है, बट वो अवेलेबल नहीं है। मैं नीचे जा नहीं सकती, ला नहीं सकती, इसलिए ड्यू टू कोरोना तो मैं ऐसे सिंपल सी पूजा करूँगी, वो आपको दिखाऊंगी। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। शायद मैंने मेंशन किया है, बट दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। तो मैं अभी फटाफट पूड़ियाँ बना लेती हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। पूजा में हम लोग 4 पूड़ियाँ रखते हैं और उन पर वो थोड़ा थोड़ा सा हलवा रखते हैं और उनका पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद ये जो निंगरी, इसको निंगरी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो निंगरी भाई को उठानी होती है। तो मैंने अंशु को फ़ोन किया था आने के लिए, आ रहे होंगे, अभी वो रास्ते में होंगे। तो मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद मैं प्रसाद ले लूँगी, क्योंकि फिर मैं अगर वेट करूँगी तो यार प्यास बहुत लगी है। और आप लोग प्लीज़ यार इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, मेरी वीडियो को पसंद आई हो तो, और शेयर कर दीजिए, कमेंट्स करिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ एक छोटा सा बेल आइकन आता है, वो आप प्रेस करेंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने पूजा करी। फिर शाम को सब इकट्ठे हो गए थे हम लोग, फिर सबका खाना इकट्ठे ही बना लिया था मैंने। आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दी थी, और पतिदेव क्योंकि आज उनको आँख में थोड़ा दर्द था, सुबह ऑफिस जाते समय तो लौट के आए थे डॉक्टर को दिखा करके, तो दवा वगैरह ली थी उन्हें, और उन्हें भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो मैंने प्रसाद अपना लेने के बाद सीधे उनकी भी प्लेट लगा दी, और सब्ज़ी मैंने बना ली थी, आपको बता ही चुकी हूँ। तो फिर बच्चे वेट कर रहे थे कि मामा आ जाए, तब फिर अंशु आए। फिर अंशु ने निंगरी उठाई, तो निंगरी उठाने का प्रोसेस मैं अभी आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, भाई को दोनों हाथ पीछे बांध कर और मुंह से डायरेक्ट निंगरी उठानी होती है। तो अब देखिए ये प्रोसेस। उसके बाद अर्श बहुत देर से कह रहे कि मम्मा मामा को बोलो जल्दी आए, मेरे से ये पूरी सामने देखी नहीं जा रही। तो बच्चों का ये हाल होता है। तो बच्चों के लिए तो पूरी सब्ज़ी हो गई थी और बड़ों के लिए रोटी सब्ज़ी हो गई थी। और कल मैंने पनीर बनाया था, तो उसका वीडियो मैं अभी भेज नहीं पाई हूँ, वो भेजूँगी आपको। तो वो जो है, फिर वो सब्ज़ी बची हुई थी तो वो भी मिक्स करके इन लोगों ने ले लिया था सब। तो मैं पूजा में नमक नहीं खाती हूँ इसमें, तो मैंने यही हलवा पूड़ी ले लिया था प्रसाद में।
एक ही बार खाती हूँ, जिस समय प्रसाद ले लिया फिर रात में सोते समय बस ये रहता है कि 1 गिलास दूध ले लिया। और ये था हमारा आज का दिन। अब परसों फिर मेरा ललई छठ का व्रत होगा, तो देखिए जैसा भी करूँगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी दोस्तों। जिस इंटरेस्टिंग पार्ट की मैं बात कर रही थी फ्रेंड्स, वो यही है जब भाई को हाथ पीछे बांध करके निंगरी को उठाना होता है। तो देखिए अंशु इसमें जुगत लगा रहे हैं कि कैसे इसको करके उठाना है, और वो सामने फेस टू फेस नहीं आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कवर कर लिया खुद को। ये वेरी गुड। तो अभी अर्श भी ट्राई कर रहे हैं इस तरह से उठा करके खाने का। निंगरी वैसे तो ये फर्श पे चौकी पे रखी जाती है, तो भाई को घुटने के बल बैठ करके तब उठाना होता है, बट मैंने पूजा भी ऊपर ही रख कर किया, तो निंगरी भी यहीं उठवाई है इन लोगों से।